अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ ग्लैमर स्मोकी मेकअप। वैसे स्मोकी मेकअप मैट पे किया जाता है, लेकिन आजकल मेकअप है किसी भी कलर से आप गेम खेल सकते हैं। कोई भी कलर लेके आप शेड लेके डिफरेंट टाइप्स के मेकअप कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि मैट ही स्मोकी किया जाए। आजकल डिफरेंट कलर पे वर्क किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, और क्लाइंट आगे हमें पिक्चर दिखाते हैं, हमें इस टाइप का शेड चाहिए, इस टाइप के कलर चाहिए। ये आपकी क्रिएटिविटी है। ओके, यहाँ पे आईपीएस लगाने के बाद मैंने काशी का मैजिक क्वीन शिमर लगाने जा रही थी, जो मैंने अभी आपसे शो किया, लेकिन फिर इतने ही देर में मेरा माइंड सेट जो है वो चेंज हो गया। इसके बाद मैं काशी का गैलेक्सी गार्डन शेड लगा रही हूँ, जो पिकॉक कलर शेड में है। देखने में तो भी आपको लगेगा ये वन शेड है, लेकिन ये रियलिस्टिक का जब नेकेड आई से देखा जाता है तो ये डबल शेड आ रहे होते हैं। कैमरे पे इतना मज़ेदार नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में इसके जो शेड है बहुत ही अच्छी पिगमेंट है, बहुत ही अच्छे कलर है। बाकी एक और डबल शेड के एक मेरे पास थे शिमर, जो मैंने सॉरी पिगमेंट जो थे लाइट, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही पाउडर फॉर्म में ये। तो वो कंपनी मुझे सही से याद नहीं है, वो मैंने मंगवाई थी। वो रिजनेबल चार्जेस हैं, आप लोग को उनसे भी ले सकते हैं। जैसे मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोग से वो शेयर कर दूंगी नाम के साथ, आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो कंपेयर में ये बेस्ट है। सर काशिफ की जो गैलेक्सी गार्डन की शेड है, अदर्स ब्रांड के जो मैंने यूज़ किया है, तो वो मुझे अच्छे लगे, इतने को ख़ास नहीं लगे दूसरे जो ब्रांड के। लेकिन फिर मैंने रख दिया, बस सेटिस्फाई नहीं थी मैं अपने क्लाइंट पे यूज़ करने के लिए। जब आप कोई अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ उठा लेते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और चीज़ पे किसी और प्रोडक्ट पे स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेट्स वाई चीज़ें मैं फिर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ वही चीज़ें शेयर भी कर रही हूँ। और इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं क्लियर करते चलूँ कि जिसके यानी कि फेस पे क्वेश्चन आए थे कि फेस पे जो लाफिंग लाइन होते हैं, जो रिंकल्स होते हैं, उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप इट्स अ एनहांसिंग, नॉट अ सर्जरी। आप कभी भी किसी चीज़ को नेचुरल लाइन को फिनिश नहीं कर सकते। ये आपकी स्किन टाइटनिंग का इशू होता है। आप फेशियल वगैरह लें, उससे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें, लेकिन जो रियल लाफिंग लाइन होते हैं वो ओवरकम नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी बेस फाउंडेशन कोई भी कहीं से भी मेकअप करवा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके जो रियल लाफिंग लाइन है वो बिल्कुल फिनिश हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये माइंडसेट आप बना लें। जो क्लाइंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ, अदरवाइज मेकअप आर्टिस्ट तो ये बात जानती हैं कि लाफिंग लाइन कभी भी फिनिश नहीं होते हैं, ओवरकम होते हैं। ओवरकम करने के चांसेस होते हैं कि जहाँ पे लाइफ लाइन आपके बन रहे, जहाँ लाइनिंग आ रही है, आप वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में यूज़ ना करें, और कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में यूज़ करें, ताकि वो पैचेस और लाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं बने। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राइडल जब रेडी हो जाती है तो उनको कहा जाता है कि ज़्यादा टॉकिंग नहीं करें, ज़्यादा बातें नहीं करें, ज़्यादा बोले नहीं। तो यही रीज़न होता है कि लाफिंग लाइन जिनके होते हैं, वैसे मोस्टली हर किसी के नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो 100% क्लाइंट में से 5% ऐसे आ जाते हैं जिनके लाइफ लाइन होता है। तो उसमें यही होता है। उसके रीज़न ओवरकम करने का बस ये है कि आप जब मेक ओवर कर लें, कॉम्पैक्ट पाउडर की पफ होता है, वो खाली पफ, एम्प्टी पफ होने चाहिए। इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं, पाउडर नहीं लगी हुई होने चाहिए। वो जो है आप अपने हैंड पे एनी टाइम रखें, ठीक है। और वो अपने अपने जहाँ लाफिंग लाइन आ रहा है, हर यानी कि 15 मिनट्स में ले लें, और 15 मिनट्स में आप टैपिंग करते रहें, वो ओवरकम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आई बेस लगाने के बाद स्टारी पैलेट यूज़ कर रही हूँ, स्टार पैलेट कह रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं स्टार पैलेट कहती हूँ। तो स्टार पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसकी पिगमेंट पर्सनली मैं बताऊँ कि अच्छी है, लेकिन ये स्मोकी मेकअप में मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे ये मिल गया है। और ये जस्ट नॉर्मल शिमर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ना बहुत मोटी ग्लिटर है। लाइक आप स्मोकी शेप में स्मोकी मेकअप जब आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आप हेवी यानी कि मोटी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ग्लैमर लुक चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत सॉफ्ट चाह रहे हैं, कोई आपका क्लाइंट बहुत सॉफ्ट चाह रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं आप मोटी थिक यानी कि ग्लिटर यूज़ करें। आप कोशिश करें फाइन और बहुत थिन होनी चाहिए वो शिमर या ग्लिटर। ठीक है, ग्लिटर और शिमर में थोड़ी सी फ़र्क आ ही जाती है। शिमर जो होता है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी थिकनेस कम होती है, वो पाउडरी फॉर्म में होता है, और जो कि ग्लिटर जो होती है वो काफ़ी थिक फॉर्म में होती है। ओके जी, मैं कहाँ से कहाँ चले आई हूँ। लाफिंग लाइन की बात कर रही थी कि लाफिंग लाइन जो है, बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो यही प्रेफर यही करते हैं कि मेकअप
जो लाफिंग लाइन है वो कोई भी फिनिश नहीं कर सकता, ये जस्ट फोटोग्राफर फिनिश कर सकता है पिक्चर में। अदरवाइज किसी के मेकअप आर्टिस्ट के बस में नहीं है। जस्ट आपने ये करना है कि अपनी स्किन का ख्याल रखना है, डाइट अच्छी लेनी है, और फेशियल वगैरह जो फेस को टाइट कर रहा होता है फेशियल वगैरह लिया करें, थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी क्लाइंट के लिए है ये सारी बातें। जो सुन रही हैं और जो मेकअप करवाने जाती हैं, तो कभी भी मेकअप आर्टिस्ट को तंग ना करें इतना कि लाफिंग लाइन ख़त्म नहीं हुए हैं, ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर पे जो हम मेकअप करते हैं उसमें तो नज़र नहीं आता। तो ऐसा नहीं, हमारे पास क्लाइंट आती है, मुझे मालूम है कि किस किस टाइप की आती हैं और किस टाइप के क्वेश्चन भी करती हैं, तो हमें उनको सेटिस्फाई करवाना होता है, हमें सारी डिटेल उन्हें शेयर करनी होती है कि ऐसी ऐसी बात है, इस तरह होता है। आप लोग घर पे जो कर रहे होते हैं वो फाउंडेशन थिक नहीं होती है, आप मतलब आपको कवरेज नहीं दे रहा होता है, जस्ट आप नॉर्मली कैजुअल यूज़ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनको गाइड करें, आप उनको बताएं अपने क्लाइंट को, ताकि उनको थोड़ा सा समझ में आए। जब उनको सिनेरियो पता होगा ना तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर उनको सिनेरियो नहीं पता होगा तो वो यही कहेंगे कि आपने तो काम ही नहीं करके दे, बेस का मकसद ये थोड़ी होता आपने बेस बनाया तो बिल्कुल हाइड कर दें। जो आपके पिंपल्स हैं, जो आपके लाइक आप 3D शेप में, 3D शेप मतलब अब ये समझे कि स्कार या तो गड्ढे बने हुए या तो आपके पिंपल्स हैं। ये कभी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, मेकअप में थोड़ी ओवरकम हो जाती है, हाइड हो जाती ओके है। जी, यहाँ पे मेरी क्लाइंट कह रही थी मेरे स्टाफ को क्या वीडियो स्टॉप नहीं करें, आप वीडियो को ऑन रहने दें ताकि कोई भी वीडियो जो क्लिप है वो मिस ना हो। फिर भी मुझे यानी कि कट करना ही पड़ जाता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अभी भी देखें आपके हाफ मेकअप हुआ ही हुआ था, और हाफ नहीं सॉरी 20% हुआ हुआ था, बेस वगैरह सारी चीज़ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वीडियो जो है 20 मिनट्स की यहाँ पे बनी है। ओके देन आई एम यूजिंग दी एलाइशेस, और ग्लू जो है आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितना बजट है और क्लाइंट आपको कितना पे कर रहा है। सारी चीज़ होती है आपके क्लाइंट के ऊपर वो कितना पे कर रहा है, लेकिन हमारे पार्लर में स्पेसिफिक एक ही चीज़ यूज़ की जाती है, और वो मैं ग्लू का जो नेम है मैं इस्लामाबाद से मंगवाती हूँ। बहुत ही बेस्ट और अच्छी क्वालिटी है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस चीज़ पे भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। मैं कंट्रोल करूँगी नोज़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना है, क्योंकि जितनी आप शार्प करेंगे फेस में क्यूटनेस उतनी ख़त्म होती जाएगी। आपने कोशिश करना है कि जितना कर सकते हैं नोज़ को फाइन कर सकते हैं, जस्ट आप उतना ही करें, लेकिन एक बिल्कुल लाइन क्रिएट नज़र नहीं आना चाहिए। फेस में क्यूटनेस नज़र आना चाहिए कि बिफोर जो आपका फेस है, आफ्टर मेकअप आपका एज उतना ही लगे, बड़े ही नहीं लगे, या तो आपका सेम लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेकअप आप इस तरीके से करें कि जो एज है आप उस एज से बड़े लग रहे हो। एंड कॉन्टूर जो है, कट ब्रश जो है, ये मुझे एक ही पीस मुझे मिला था, इसके बाद मुझे नहीं मिल पाया ये, और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नॉर्मली कैजुअल शॉप से भी मिल जाएगा इस शेप में। आप इसी शेप में कॉन्टूर ब्रश ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है कि वो कॉन्टूर ब्रश जो यूज़ कर रहे होते हैं फेस कॉन्टूर करने के लिए, वो फ्लैट लेना चाहते हैं या फ्लफ़ी लेना चाहते हैं, फ्लफ़ी से भी वर्क किया जाता है। बाकी आप जिस चीज़ से यूज़ टू हैं, मेकअप आर्टिस्ट जिस चीज़ से यूज़ टू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वही वर्क करें, वही यूज़ करें। ओके, एक और क्वेश्चन था कि आप जो है ब्रश कौन सा यूज़ कर रही होती हैं। मोस्टली जो है 80 टू 90% जो ब्रश है मेरे पास क्रिस्टाइन का है। क्रिस्टाइन के जो बड़ी वाली पैलेट होती है जिसमें 24 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 24 इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक मुझे क्वांटिटी शायद सही से याद नहीं है, लेकिन इतना ही होता है 24 या 20 या 26, इससे ज़्यादा के स्मॉल ब्रशेस नहीं, जिसमें आपके कट ब्रश भी होते हैं, आईब्रो मेकर ब्रश भी होते हैं। ये सारे ब्रश आपके होते हैं, ब्लश ऑन ब्रश ए टू जेड सारी ब्रश हैं। अगर आप ये किट ले लिए तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट के लिए काफ़ी है। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा ब्रश वो ब्रशेस यूज़ करें, वो अलग बात है। क्या आप डिफरेंट शेप में लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ओके, ब्लश ऑन जो है आप देखें कितनी अच्छी पिगमेंट, अब बहुत ही पिंकी टोन में आया है, और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। और मोस्टली कुछ लोगों को सिर्फ पसंद नहीं आता, लेकिन मोस्टली लोगों को पसंद होती है। और पिंकी पिंकी यानी कि ब्लश ऑन, जो कि ये काशिश का ही मुझे अब तक मिला है, किसी और ब्रांड में नहीं मिला है। क्रिस्टाइन का एक ब्लश ऑन है, थोड़ा सा शेड शेप कह रही हूँ, शेड जो है ये पिंक शेप में, शेड में सॉरी, शेप और शेड बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, पिंक शेड में है, और ये पिंक शेड थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन काशिश से मुझे ऐसा लगता है कोई
इसमें कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि काशी की जो पिगमेंट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है ये है कि काशी की जो पैलेट है ब्लश ऑन की, वो ब्रश से जब आप लगा रहे होते हैं ना, तो वो ब्रश में इतनी ज़्यादा फॉल आउट होती है, ऐसा लगता है कि आप आधी फेस पे लगा रहे होते हैं, आधी जो आपके ज़ाया हो रही होती है। तो मैं फिंगर टिप से लगाती हूँ, फिंगर टिप से एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ना ब्रशेस से आप कोशिश कर रही होती है, मैंने कोशिश की है ब्रश से, लेकिन वो अप्लाई इतनी अच्छी नहीं हुई है और फॉल आउट बहुत ज़्यादा हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर टिप से बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी पिगमेंट यहाँ पे आती है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ब्रश से लगा भी देते हैं तो ब्लश ऑन आप जितना भी लगाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑक्सीडाइज आफ्टर 1 आवर मेकअप जो है ना एब्जॉर्ब होता है, और ऐसा लगता है कि मेकअप जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वो फिनिश होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। मतलब जो जितना ब्लश ऑन लगाएं वो 1 आवर बाद, मतलब जितनी देर में हेयर डू वगैरह होगा उतनी देर में ब्लश ऑन की क्वांटिटी जो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्लाइंट अगर आपसे ये कहे कि आपने इतनी ज़्यादा ब्लश ऑन लगा दी है, तो आप उनको थोड़ा सा रिलैक्स करवा दें कि ब्लश ऑन जो है स्लोली स्लोली ये खुद ही यानी कि लाइट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइट नहीं होगी, तो आप आफ्टर मेकओवर आफ्टर हेयर डूइंग आप आके कम करवा लीजिएगा, मतलब कंप्लीट लुक होने के बाद आप ब्लश ऑन लाइट कर दीजिएगा। ठीक है, अब लाइट किस तरह करेंगे आप? लाइट इस तरह करना है, आपने एम्प्टी कॉम्पैक्ट पाउडर का पफ लेना है। एम्प्टी का मतलब ये होता है कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर का जो पफ होती है ऑलरेडी इसमें कुछ क्वांटिटी पाउडर लगे हुए होते हैं, जस्ट आपने ब्लश ऑन के साइड पे टैप टैप कर देना है, जस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ओके, और ये क्लाइंट हमारे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी और बहुत इनको शौक था, इनकी वजह से वीडियो बन गई, कि वरना तो ये आपके लिए वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता है कि क्लाइंट की क्राउड जो है वो स्टार्ट हो गया था, मतलब लाइन लग गई थी। लेकिन खैर इन क्लाइंट की थैंक्सफुल है आप लोग सब हों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बना लें। अच्छा, मेडोर की जो लिपस्टिक है वो मैं 2 शेड मिक्स करके यहाँ पे लगा रही हूँ, एक लाइट कॉपर और यहाँ डार्क पिंक। ठीक है, लिपस्टिक इनकी बहुत ज़्यादा मुझे लाइट पे भी नहीं जानी, ना बहुत ज़्यादा डार्क पे जानी है, क्योंकि इनका निकाह का इवेंट था, तो इस लिहाज से यहाँ पे मुझे नॉर्मल टोन पे लेके जाना था, पिंक की कॉपर में, लेकिन ओवरऑल देखने में लगेगा पिंकिश पे, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प पिंक नहीं होगा। इसके अलावा जब आप आउटलाइन बना लें, मैं बहुत केयरफुली, मुझे लिप शेप बनाने में और लिपस्टिक लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेकअप, लाइक आई मेकअप, कॉन्टूरिंग वगैरह में इतना नहीं लगता जितना मुझे लिप शेप बनाने में लगती है। एक लिपस्टिक ऐसी चीज़ है और एक लाइनर। लाइनर ये 2 ऐसी चीज़ है जो आपको क्लाइंट खुद बताता है कि यहाँ से लिपस्टिक जो है छोटी हो गई, यहाँ से बड़ी हो गई है। वो क्यों? क्योंकि मिरर पे उनको बिल्कुल सही मिस्टेक पता चल रही होती है। अगर आप नॉर्मल नेकेड आई से डायरेक्ट देखेंगे तो आपको मिस्टेक समझ में नहीं आएगी, थोड़ी भी वेरिएशन होती है तो इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप शीशे में देखेंगे, मतलब मिरर पे आप अपने क्लाइंट के फेस देखेंगे, तो आपको लगेगा यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप लिपस्टिक लगाएं तो क्लाइंट के फेस जो है वो मिरर पे चेक कर लें कि लिपस्टिक इक्वल में गई है या नहीं गई है, वरना तो फिर बाद में आपके पास क्लाइंट अगेन आएंगे, फिर आपको ये कहेंगे कि लिपस्टिक जो है यहाँ से ऊंची है, यहाँ से नीची है। तो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा सब मेकअप आर्टिस्ट के साथ होता है, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि लिपस्टिक जो है लगाऊं या आईब्रो मैं बनाऊं या लाइनर में लगाऊं, वो मिरर पे देख लूं। मिरर पे मिस्टेक आपको पता चल जाती है कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक किए हैं। आपको नॉर्मली नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्लाइंट आपको कहेंगे कि ये वाली आईब्रो ऊपर नीचे हो गई, ये लाइनर थोड़ी सी विंग ज़्यादा निकल गई, कम निकल गई, या लिपस्टिक जो है यहाँ से थोड़ी सी टेढ़े जा रही है, नीचे साइड पे लोअर ये सही नहीं बना है। तो ये क्लाइंट ना आपको खुद ही नहीं कर, क्योंकि वो अपने आप को मिरर पे चेक कर रहे होते हैं, तो मिरर पे हमेशा मिस्टेक पता चलती है, और थोड़ी बहुत भी वेरिएशन होती है तो वो आपको डायरेक्ट यानी कि इंडिकेट कर देता है मिरर कि यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो मिरर जो है ना बस अच्छी चीज़ भी है कि आपको इंडिकेट कर देता है ये चीज़ सही नहीं है, और ताकि परफेक्शन आपको नज़र आए। तो जब भी आप लोग मेकअप करें तो मेकअप करते वक्त ड्यूरेशन आप मिरर पे ना चेक करते रहा करें। लोअर साइड पे इनकी आँखों में टीयरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनको मैंने कहा है कि अब आप थोड़ा सा बैठ जाएं ताकि टीयरिंग थोड़ी कम हो, और लोअर साइड पे ला सॉरी लोअर साइड पे आइज पे नीचे मस्कारा लगा दिया। ठीक है, तो रात के अभी 2 बज रहे हैं और मुझे अब थोड़ी सी नींद आ रही है,
वॉइस ओवर करने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। और कोशिश क्या करेंगे, नेक पे ब्राइट हो या कोई डील होने का ब्राइट हो, इंगेजमेंट ब्राइट हो, तो आप नेक पे भी हाईलाइटर लगा दें। और ये इनका जो है येलो ड्रेस में इनका मॉडल मेकअप है, जो कि इनके सिस्टर हैं। इन्होंने बैक के हेयर स्टाइल किरत महात के लुक जैसा उन्होंने करवाया था। किरत महात का आई थिंक आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो, उनके बैक हेयर स्टाइलिंग मैसी स्टाइल है, और सेम उन्होंने बिल्कुल सेम वैसी हेयर स्टाइलिंग उन्होंने करवाई थी। बाकी लिपस्टिक वगैरह के जो शेड वगैरह हैं, आप इवेंट के लिहाज से यहाँ पे अप्लाई किया करें। अगर मायो का इवेंट है तो आप थोड़े से लाइट टोन में जाए, अगर लगता है कि निका का, लेकिन का निका और मायो दोनों एक साथ था, और यहाँ पे कोशिश मैंने की कि लाइट टोन पे ही लेके जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क टोन पे नहीं लेके जाऊँ। अगर बारात का इवेंट है तो ऑब्वियसली अगर आप की ड्रेस कलर जो है क्लाइंट कैसे हैं, तो आप मरून रेड कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू आईज, अकॉर्डिंग टू आई मेकअप, सब चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन कुछ कुछ में बिल्कुल लाइट सूट नहीं करता है, डार्क सूट करता है। और लाइक जो ओल्ड एजेस होते हैं, तो उन पे मुझे ऐसा लगता है कि लाइट लिपस्टिक कभी भी सूट नहीं करती है। आपने हमेशा डार्क लिपस्टिक ही यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, जो एजेड पर्सन होते हैं। या तो आप डार्क मरून यूज़ कर लें, डार्क रेड अप्लाई कर सकते हैं, या तो डार्क पिंक अप्लाई कर लें, लेकिन थोड़ा शाइनी नहीं होना चाहिए, ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैट फॉर्म में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। बाकी क्लाइंट की अपनी डिमांड है, क्योंकि जो ओल्ड एजेस होते हैं, कुछ लोग बहुत न्यूड और लाइट मेकअप पसंद करते हैं, नो मेकअप पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत शौकीन होते हैं जिन्हें मेकअप बहुत पसंद होती है, वो मेकअप करवाते रहते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लुक चाहते हैं। तो हर क्लाइंट जो होते हैं, जो ओल्ड एजेस के होते हैं, तो आप सबसे पहले उनसे ना ओपिनियन ले लें कि आपको किस टाइप का मेकअप चाहिए। वैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती, जब क्लाइंट जो ओल्ड एजेस के होते हैं, वो चेयर पर बैठते साथ ही कह देते हैं कि बहुत लाइट सा करना है, ठीक है। और कुछ यानी कि एजेड पर्सन भी होते हैं, तो उनको वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा से शिमर आइज़ में शिमर शिमर होना चाहिए, ग्लिटरी आइज़ होने चाहिए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो आप अपनी क्लाइंट से उनसे यानी कि पूछ लें कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए। जैसे एक क्लाइंट हमारे पास आए थे, ओल्ड एजेस की थी, तो उन्होंने इसी बेस पे बुकिंग करवाई थी, आई मेकअप कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब इनफैक्ट के लाइनर तक भी नहीं लगानी, मस्कारा तक भी नहीं लगाना। सोचें बेस लगने के बाद कैसा फेस होता है, और जिसमें मस्कारा भी नहीं लग रहा है, लाइनर भी नहीं लगा रहा है। तो आपने फिर मैंने क्या किया, उनको बहुत ईजी तरीके से मैंने डील किया। वन शेड मेटेलिक जो शेड होता है, जस्ट लाइट पिंक शेड में, वो फिंगर टिप में लेके उनके जस्ट आईलिड पे लगाया, और जब वो आईज क्लोज की हुई थी, तो मस्कारा जो है लाइट सा मस्कारा लगा दिया, और साइड कॉर्नर पे ब्राउन से मैंने सिर्फ एक लाइन मतलब डैब दे दिया। और क्योंकि वो मना इसलिए कर रही थी क्योंकि इनके आईज पे टेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जिस वजह से टेयरिंग की वजह से पूरा मेकअप उनका ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई वो मना कर रही थी कि आई मेकअप नहीं करना है, और इसी बेस पे बुकिंग करवाया था कि आप मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आई मेकअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर उनको थोड़ा सा इसी टाइप का लुक चाहिए था, तो आप बहुत इनफैक्ट मस्कारा भी नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने उनको यही कहा कि अच्छा आप आइज़ क्लोज कीजिए, मैं बिल्कुल नीट कर दूँगी, मतलब आपके जो आई आइज़ पे जो बेस लगे हुए हैं, बस सॉरी लैशेस पे, बस उसे जस्ट नीट करना है। तो बहुत लाइट लाइट सा मस्कारा उनके आइज़ पे मतलब बेस की जो क्वांटिटी ख़त्म कर दी, और उनके लैशेस जो हैं वो ब्लैक नज़र आने लगे, ठीक है। लोअर साइड पे फिर आइज़ के मैंने कॉर्नर पे डार्क चॉकलेट ब्राउन उसके ब्लेंडिंग साइड पे कर दी, और इसके अलावा लिपस्टिक कॉन्टूर वगैरह कर दिया, जस्ट इनफ है। एक और चीज़ याद रहे, जो ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, आप उन पे कोशिश करें हाइलाइटर जो है बहुत शार्प नहीं लगाएं, बहुत मतलब कि सिल्वर शेड पे नहीं लगाएं। आप कोशिश करें कि उनके फेस के अकॉर्डिंग लगाएं, लाइक स्किन टोन पे हाइलाइटर है तो आप वो अप्लाई करें, ठीक है। बाकी क्लाइंट की अपनी डिमांड होती है, उनकी अपनी पसंद होती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक कर अगर दें। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और बेल आइकन को लास्ट पे क्लिक कर देंगे नोटिफिकेशन के लिए।
और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें जिस तरह आप लोग अभी सपोर्ट करते रहें, इतने प्यारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे अप्रिसिएशन के लिए थैंक्स अ लॉट। इनको बैक पे जस्ट कर्ल्स करवाने थे। कर्ल्स जो है आप आजकल डॉट से बहुत कम ही इनके ट्रेंड चल रहा है, इतना नहीं है। और बैंड वगैरह जो है वो पुराने ज़माने में मुझे ऐसा लगता था जो 10 साल पहले, सात समझे कि 20 साल पहले या 11 साल पहले उस वक्त बैंड जो होते बैंड स्कर्ट होते हैं वो चलते थे। लेकिन आजकल जो लूज कर्ल्स यहाँ पे आजकल चल रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कर्ल्स जो है वो मैंने सामने ही इन्होंने करवाए थे क्योंकि उनको कर्ल्स ही करवाने थे, एक्सटेंशन वगैरह नहीं लगवाने, क्योंकि उनके सेकेंड डे उनका बारात का इवेंट था, थोड़ा सा लाइट लुक रखना था। और आई मेकअप थोड़ा सा स्मोकी शेड पे है और बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे में इतना अच्छा नहीं नज़र आता, लेकिन रियल पे आपकी क्लाइंट जो है ज़्यादा अच्छी और प्यारी लग रही होती है एज़ कम्पेयर टू कैमरे पे। सो फाइनली मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।